हाय फ्रेंड्स, साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे साइंस की सीरीज़ में। और बैक्टीरिया में कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन तक देख लिया था, जिसमें कि रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो चुका था। मतलब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों सेक्शन हम लोगों ने देख लिया था, तीनों पार्ट। और मैंने कल आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पॉइंट बताया था। क्या क्या? पहला पॉइंट था उसमें जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन को फिगर मैं ड्रॉ करके बताना चाह रहा था, जो कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्लियर, तो आज मैंने उसको फिगर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा इसको एक बार ओवरव्यू में कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे से फिर आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, देखिए साथियों, जो ये पहला ट्रांसडक्शन का एग्जाम्पल जो है ट्रांसडक्शन का है कि जीवाणुओं में पारक्रमण कैसे होता है। अब देखिए, मैंने कल बताया था कि एक जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया के बॉडी पे यानी वो होस्ट सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, होस्ट हो जाता है। उस पर क्या होता है, जब किसी वायरस का अटैक होता है, जब कोई वायरस उस पर अटैक करता है, तो होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पे ये वायरस है। अब इसका ये वायरल डीएनए है। ठीक है, अब ये वायरल डीएनए है और ये है बैक्टीरिया, और ये है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स है। तो अब जब ऐसे ही वायरल, ये बैक्टीरियोफाज है, इसको एक्चुअली हम इसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं पूरी बॉडी को। तो ये वायरस है। अब इसका क्या होता है, जैसे ही वायरस पे अटैक, बैक्टीरिया पर अटैक होता है, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, ये अपना क्रोमोसोम जो होता है क्या करता है, हेरेडिटरी मटेरियल वो इंटर करा देता है बैक्टीरिया के सेल में। ठीक है, वायरल डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया। अब अगले स्टेज में क्या हो जाता है कि अब इसका जो डीएनए, वायरस का जो डीएनए आता है बैक्टीरिया की बॉडी में, होस्ट सेल में, तो ये रेप्लिकेट कर जाता है यहाँ पे। ये पहले तो ब्रेक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये रिप्लिकेट कर जाता है, मतलब कई पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है टूट करके। और सेम कंडीशन बैक्टीरिया का भी क्रोमोसोम्स हो जाता है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स भी। बैक्टीरियल डीएनए आल्सो क्या होता है, इनकार्पोरेट है। अच्छा, रिप्लिकेट तो करता ही है, प्लस इसका जो वायरस का जो डीएनए था, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के साथ भी इनकार्पोरेट हो जाता है। इनकार्पोरेट मतलब उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें उसमें उसके साथ भी जुड़ जाता है। फिर अगले स्टेज में क्या होता है, उसके साथ जुड़ करके क्या करता है, रिप्लिकेट करके ये यानी कि मिक्सअप हो जाता है। फिर अगले स्टेज में क्या होता है कि ढेर सारे बैक्टीरियोफाज जो है निकलते हैं, यानी सेल, जब ये बैक्टीरिया जो होस्ट सेल होता है बैक्टीरिया की, ये बस्ट कर जाती है, यानी फट जाता है, तो क्या होता है, सेल बस्ट रिलीजिंग न्यू वायरसेस। ठीक है, नया वायरस अब रिलीज हो जाता है। अब ये वायरस जो होता है वो फिर क्या करेगा, अब जो दूसरी नई बैक्टीरिया होस्ट सेल पे, यानी दूसरी बैक्टीरिया के ऊपर जब अटैक करेगा, तो अब इसका क्रोमोसोम्स क्या हो गया, इसका क्रोमोसोम्स ऐसे बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, न्यू बैक्टीरिया के अंदर, तो अ वायरस कंटेनिंग सम ऑफ द प्रीवियस होस्ट डीएनए इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, तो अब इसका जो वायरस का, इस वाले वायरस का जब जेनेटिक मटेरियल जैसे ही बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करेगा, होस्ट सेल के बॉडी में, तो अब इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा था कि पहले, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इस वायरस के डीएनए में क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का भी क्रोमोसोम्स इनकॉर्पोरेट हो गया है। ठीक है, जुड़ गया है। तो अब यहाँ पे यानी ये क्या है, मिक्सअप, ये मिक्सिंग जेनेटिक मटेरियल है, यानी मिक्सिंग डीएनए है, और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। अब क्या करेगा, अब अगले स्टेज में देखिए दिखा रहा है कि द कंबाइंड वायरल बैक्टीरियल, ये वायरल बैक्टीरियल डीएनए हो गया, यानी वायरस का भी है, बैक्टीरिया का भी डीएनए, अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन विथ क्या, इट्स न्यू होस्ट डीएनए, देयर बाय द ट्रांसड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब देखिए यहाँ से हो गया ना कि एक बैक्टीरियम के क्रोमोसोम्स से, यानी एक बैक्टीरियम क्रोमोसोम्स इसका चला पहले, अब इसके वायरस के साथ यहाँ पे कंजुगेट हो गया था, सॉरी इनकॉर्पोरेट हो गया था। इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या हो गया, अब ये जैसे ही बस्ट होकर के दूसरे बैक्टीरिया में अटैक हुआ, तो अभी पहले वाले वायरस का, पहले वाले बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स था, अभी दूसरे वाले बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के साथ यहाँ पे आके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांसड्यूस हो गया, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, ट्रांसड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसड्यूसिंग यानी ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। ठीक है साथियों, ये फिगर में रहा कि जीवाणुओं में पारक्रमण कैसे होता है, फिगर के थ्रू। अच्छा, अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा था उसमें कंजुगेशन, ये कंजुगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए कंजुगेशन देख लेते हैं कैसे होता है। अब मान लीजिए कि मैंने उसमें पढ़ाया था कंजुगेशन में कि दो इसमें बैक्टीरिया को हम बेसिकली मान लीजिए कंसीडर करते हैं कि एक मेल बैक्टीरिया होता है जिसको कि एफ पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और एक फीमेल बैक्टीरिया होता है जिसको हम एफ निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोलाई का लिया गया है। अब ये देखिए मेल बैक्टीरियम है यानी डोनर, यहाँ फीमेल बैक्टीरियम या रेसिपिएंट। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक तो पहले बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है और उसके अंदर एक एफ फैक्टर है। ठीक है, अब होता क्या कि जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जब जैसे ही ये जुड़ते हैं, तो एक ट्यूब के जरिए ये कनेक्ट होते हैं।
ट्यूब के जरिए जुड़ते हैं, जिसको हम कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों बैक्टीरियम आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी प्लस बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, तो एक ट्यूब बन जाता है जिसको कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। और इसका जो एफ फैक्टर था वो क्या होता है, इस ट्यूब के जरिए इसमें यानी एफ नेगेटिव बैक्टीरिया यानी रिसिपिएंट में कंजुगेटिंग सेल है ये, इसमें इंटर करता है। ठीक है, अब इसमें इंटर करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि कॉपी ऑफ एफ फैक्टर ट्रांसफॉर्म्ड टू एफ नेगेटिव। ठीक है ना, एफ फैक्टर जो था इसका एफ प्लस का, ये ट्रांसफॉर्म्ड होगा किसको, एफ नेगेटिव को ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर अगले स्टेज में क्या होता है कि अब देखिए इसमें भी एफ फैक्टर हो गया, इसमें भी एफ फैक्टर बन गया। ठीक है, क्रोमोसोम्स तो इनके थे ही, अब फिर ये आगे जाकर के अलग हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो अब एफ पॉजिटिव वाले ये सेल है, ये एफ नेगेटिव सेल है, ये भी एफ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख रहा है कि एफ नेगेटिव सेल्स बिकम एफ पॉजिटिव, जो एफ नेगेटिव था यहाँ पर एफ नेगेटिव था ये, लेकिन एफ नेगेटिव भी क्या हो गया, एफ पॉजिटिव बिकम एज इट ऑब्टेन कॉपी ऑफ एफ फैक्टर। जैसे एफ फैक्टर का कॉपी इसमें आता है, ये भी क्या होता है, एफ फैक्टर क्या होता है, एफ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैक्टीरिया यानी जीवाणु में क्या, संयुग्मन द्वारा लैंगिक जनन या कंजुगेशन। ठीक है, ये कंजुगेशन का प्रोसेस था। ठीक है साथियों, तो मैंने एक बार फिगर के थ्रू भी आपको ड्रॉ कर दिया। आइए अब हम लोग आगे अगला पॉइंट देखते हैं। बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे क्या कि इकोनॉमिक, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है साथियों। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए देखते हैं साथियों कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। हम जान ही रहे हैं कि बैक्टीरिया से ढेर सारे डिजीजेज होते हैं, ये और हार्मफुल भी इसके इफेक्ट होते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं इन शॉर्ट। पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या, इन एग्रीकल्चर। तो हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है ना, तो अब उसमें देखिए नाइट्रेट के रूप में जो लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को, तो उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है। नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में है, उसका वो कैसे प्लांट्स को हेल्प करता है प्लांट के न्यूट्रिशन में, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में, यानी एक लेग्यूमिनेसी जो क्लास है उसकी पौधों की जड़ों की गांठों, जिसको नॉब्स बोलते हैं, पौधों की जो उसकी गांठ जड़ों में एक नॉब बन जाता है, गांठ जैसी संरचना बन जाती है, उसको हम, उसमें क्या होता है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया, उस नॉब में, उस गांठ में क्या होता है, ये बैक्टीरिया पाई जाती है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस थी उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पौधे इस्तेमाल करते हैं। अब यह बैक्टीरिया पौधे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। मैंने इसके लास्ट लेक्चर में साथियों बताया था कि सहजीवन सिम्बियोसिस क्या होता है और सिम्बियोन्ट्स क्या होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, सहजीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अब इसमें पौधे जो होते हैं, अब ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रोजन के यौगिक में, और जिसको कि प्लांट लेते हैं। तो बैक्टीरिया से किसको बेनिफिट हो रहा है, प्लांट को। अब प्लांट से बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट होगा, जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वह कार्बोहाइड्रेट किसको मिल जाता है, वो मिल जाता है बैक्टीरिया को। तो इनका भी न्यूट्रिशन हो जाता है, इनका भी अपना भोजन का काम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम सिम्बियोन्स यानी सहजीविता बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें देखिए आगे क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग था, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, ये जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को, कौन से बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोक्कस। ठीक है, जो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसको पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर, जो अगला जो बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, वो क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो बताया था आपका, इसका फार्मूला क्या है। अच्छा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला क्या है कि अब देखिए ये है, ये अमोनिया हो गई, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोक्कस। ठीक है, नाइट्रोसोकोक्कस बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट में, किसको, अमोनिया को, और क्या रिलीज कर रहे हैं, वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर ये नाइट्राइट आयन को फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो नाइट्रोबैक्टर था, दो इसमें बैक्टीरिया साथियों, जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए दो बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। दो बैक्टीरिया को स्टेप है, दो स्टेप में काम होता है। एक तो पहला तो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोक्कस कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये नाइट्रेट जो है प्लांट्स इसको यूज कर लेते हैं। तो
ये हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रोल, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। अगला देख लेते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं साथियों, हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि सल्फर बैक्टीरिया। अब सल्फर बैक्टीरिया का क्या काम है साथियों, कि जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, ये भूमि में रहने वाले कुछ सल्फर जीवाणु जैसे कि जैसे क्या है, सॉरी साथियों थोड़ी स्नीजिंग जैसी हो रही थी। थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया, थायोबैसिलस ये क्या करते हैं, प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से प्राप्त जो हाइड्रोजन होते हैं ना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देते हैं, ठीक है, H2SO4 में बदल देते हैं। देखिए अब जैसे H2SO4 सॉरी H2S है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर में, और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। फिर ये सल्फर जो होता है, ये सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन क्या कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट करता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लवण यानी साल्ट से क्रिया करके क्या बना देता है, सल्फेट आयन बना देते हैं, ठीक है, सल्फेट में बदल देता है। और ये सल्फेट क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करता है, इन पौधों में सल्फेट लवणों के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ये सल्फेट आयन बहुत हेल्प करता है प्लांट के, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये सल्फेट आयन, ठीक है। और इन द प्रेजेंस आप यहां लिख सकते हैं क्या, थायोबैसिलस, यहां कर सकते हैं आप थायोबैसिलस, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका सल्फर बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में। अब हम देख लेते हैं अगला स्टेप क्या है, डेयरी में, यानी कि दुग्ध उत्पादन में क्या है। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस, दो बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है, ठीक है, कौन सी, लैक्टोज, ये भी क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि दूध में कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज शुगर, ठीक है, का फर्मेंटेशन कर देते हैं, उनको फर्मेंट कर देते हैं, यानी किण्वन करके क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिससे दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। हम कभी दूध रखते हैं जो बाद में देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि दूध बिगड़ गया है, खट्टापन आ गया, या उसको हम लोग बोलते हैं फट जाना, गांव की भाषा में, शुद्ध भाषा में बोलते हैं गांव दूध फट गया है, खराब हो गया है। तो उसमें होता क्या है, यही जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्रो कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो लैक्टोज शुगर उसका था उसको कन्वर्ट करते हैं किसके, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। तब वो क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा आता है, खट्टा हो जाता है। और अब ये क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन, अब देखिए पहला तो था शुगर कौन सा होता है, लैक्टोज शुगर, लेकिन इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, तो केसीन प्रोटीन होती है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि केसीन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन रहती है। केसीन प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके क्या करते हैं, दही जमाने में सहायता करते हैं। हम जानते हैं कि दूध से दही किसकी वजह से बनता है, बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टोबैसिलस की वजह से, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। तो ये क्या करते हैं, जो उसमें केसीन प्रोटीन होती है ना, उसको क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे क्या होता है, ये काफ़ी गाढ़ा एकदम बिल्कुल जाम हो जाता है। दही देखते हैं काफ़ी वो दूध से बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, गाढ़ा होता है। तो उससे क्या होता है, दही के रूप में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं, दही जमाने के में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, तो अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि डेयरी फार्म में। अच्छा अब अगला पॉइंट देखते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री में देखते हैं, यानी उद्योग में क्या है इनका, यानी तो क्या है, पहला पॉइंट सिरका उद्योग, विनेगर इंडस्ट्री, ठीक है। अब सिरका उद्योग साथियों क्या है कि सिरका उद्योग में, अच्छा अब आप इसमें पास्चुराइजेशन तो जानते ही होंगे साथियों, पास्चुराइजेशन इसमें एक स्टेप है, पास्चुराइजेशन मैं अच्छा एक बार आपको बताता हूँ। पास्चुराइजेशन देखिए क्या होता है, यहाँ डेयरी वाले में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। पास्चुराइजेशन आपको पता है, पास्चुराइजेशन में साथियों क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, दूध को ना 15 सेकेंड तक जो है 71 डिग्री सेंटीग्रेड, 71 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो फिर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो 15 सेकंड तक, और 62.8 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक क्या करते हैं, दूध को पहले खूब गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करने से क्या होता है, इसमें जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो भी नष्ट हो जाती हैं। और इसमें जो रोगजनक, जो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल डेड कर जाते हैं इतने टेम्परेचर पे। अब क्या होता है कि इससे, अब इसी क्रिया को जो गर्म करके ना 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके तुरंत इसको क्या करते हैं, तुरंत इसको ठंडा करते हैं, तुरंत चिल्ड कर देते हैं, और चिल्ड करके तुरंत उसको क्या करते हैं, पैकेट में डाल करके पैक कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन या पास्चुराइज्ड मिल्क बोलते हैं, जो हम अपने
डेली रूटीन में यूज़ में भी जो ये आपका डेयरी का हो गया, और भी जितने मिल्क आते हैं जो पैक वाले आते हैं सुबह में हम जो लोग जाके लेते हैं, वो क्या है, वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। उस पर देखेंगे तो लिखा रहेगा पास्चुराइज्ड मिल्क। तो उसमें यही होता है कि इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके तुरंत उसको ठंडा करके और उसमें पैक करते हैं। अच्छा, तुरंत ठंडा करके पैक करने का क्या रीज़न है कि जब उसको आप धीरे धीरे अगर ठंडा करने का चांस छोड़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने का चांस रहेगा, इसलिए उसको क्विक ठंडा करते हैं और तुरंत ठंडा करके सील पैक कर देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने का चांस खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये भी खराब होता है, खट्टापन इसमें आता है, लेकिन साधारण दूध की अपेक्षा जो नॉर्मल दूध होता है उससे काफ़ी देर में, कई दिनों बाद ये खराब होता है। ऐसा नहीं कि अब ये खराब ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्चुराइजेशन। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते रहते हैं किसमें था, हम लोगों को देखना था सिरका में, इंडस्ट्री उद्योग में क्या है बैक्टीरिया का। अब देखिए साथियों, सिरका उद्योग में क्या होता है कि सिरका उद्योग में जो बैक्टीरिया का क्या रोल है कि ये जो है आपका CH3CH2OH, ठीक है ना, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, विनेगर इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, विनेगर उद्योग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये किस में कर देते हैं, एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अब सिरका में क्या है, एस्टिक एसिड ही तो होता है। ठीक है, तो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इससे हम सिरका बन जाता है। ठीक है, अगला क्या है इसका हेल्प यूज़, मेडिसिनल यूज़ देख लेते हैं। मेडिसिन में क्या है साथियों, हम जानते हैं कि ढेर सारा एंटीबायोटिक्स जो प्रतिजैविक बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, तो क्या है, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प होता है किसका, बैक्टीरिया का। पेनिसिलिन हो गया, और भी कौन कौन से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, ढेर सारे। अगला एक नोट पॉइंट देख लेते साथियों, मनुष्य के सहजीवी जीवाणु जो एस्चेरिचिया कोलाई हैं, छोटी आंत में रहते हैं तथा विटामिन का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता दिया कई बार ऐसे ओरली कि, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि विटामिन का भी निर्माण यानी विटामिन सिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है वायरस एंड बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होती है। वायरस वर्सेस बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। इसी लेक्चर में हम लोग साथियों उसको देख लेते हैं, तो हमको काफ़ी हेल्प हो जाएगा चूंकि इसे कोरिलेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले वायरस है, इधर बैक्टीरिया है। तो साथियों क्या है, पहला पॉइंट वायरस में देखते हैं कि विषाणु, यानी वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो विषाणु का मापन जो होता है वो किस में हम करते हैं, मिली माइक्रोन में। ठीक है, मिली माइक्रोन में करते हैं। और बैक्टीरिया का मापन किस में करते हैं, इसका मापन माइक्रोन में करते हैं। ठीक है, यानी विषाणु बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं। अगला पॉइंट, विषाणु को इन्हें निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या करते हैं, इंटरलिंकिंग, ठीक है ना, कड़ी मानते हैं। और जीवाणु जीव जगत के सदस्य होते हैं, यानी कि इनको हम कभी डेड वाले कंडीशन में नहीं रखते हैं कि ये निर्जीव नॉन लिविंग भी होते हैं। बैक्टीरिया हमेशा लिविंग में ही होते हैं। जब ये डेड करते हैं तो ये परमानेंट डेड कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि फिर वो फिर से जीवित हो जाएंगे। ठीक है, जीव जगत का सदस्य मतलब कि पूरी लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगला पॉइंट क्या है, इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। वायरस में जो होती है कोई कोशिका यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, यानी कोशिकांग नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इनमें कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे राइबोसोम्स वगैरह होता ही है। ठीक है, 70 प्रकार के मैंने बताया था। अगला पॉइंट क्या है, वायरस में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में। यानी बैक्टीरिया में किसमें, सेलुलोज की भी बनी होती है, लिपिड उसमें अगर कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हमने पढ़ा था। प्लस कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका सेलुलोज क्या उससे बना होता है, सॉरी जिनका सेल वॉल काइटिन से भी बना होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्या है, ये फिल्टर पेपर से होकर निकल जाता है। अगर वायरस को आप फिल्टर पेपर से अगर आप फिल्टर करेंगे, छानेंगे, तो क्या होता है, सीविंग करेंगे तो ये उससे छन के निकल जाते हैं, यानी उसमें रुकते नहीं है। लेकिन ये फिल्टर से नहीं निकलते, इनको हम छान के अलग कर सकते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि पानी को गर्म करके छान देना चाहिए। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया उसमें जो रहेंगे वो छन जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता, किसमें, विषाणु में, यानी वायरस में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं। इनमें जीव द्रव्य जैसे राइबोसोम्स एटसेट्रा ये सब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये सब अवेलेबल होता है। सातवां, रासायनिक दृष्टि से केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, यानी पूरे वायरस ही क्या, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के अगर केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बने होते हैं। और ये क्या है, विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, सॉल्ट, ये सभी इसमें मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आठवां क्या है, एक प्रकार के विषाणु में एक ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए होते हैं। ठीक है, यानी डीएनए या तो होगा या तो आरएनए होगा, किसमें, विषाणु में यानी वायरस में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है डिफरेंसेस में। 9वां पॉइंट देख लेते हैं साथियों, वायरस में
कि ये अन्य जीवों में हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं विषाणु, ठीक है। और ये क्या है, ये लाभप्रद यानी लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन वायरस का भी कोई लाभदायक नहीं होता ना, ये हमेशा हानि पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी मैंने बोला था ना, अविकल्पी मतलब क्या, अविकल्पी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी इनको होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए, बिना ये डिपेंडेंट हैं, ये बिना होस्ट सेल के ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उसी को तो बोलते हैं नॉन लिविंग कंडीशन, यानी निर्जीव वाली जो अवस्था है, इनको कब बोलते हैं, जब ये होस्ट सेल में नहीं होते तो उस समय हम नॉन लिविंग इनको बोलते हैं कि भैया जीवित नहीं है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। हमने पढ़ा था स्वपोषी परपोषी क्या, हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप पढ़ा था हमने। हेटरोट्रॉप में क्या पढ़ा था, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और क्या पढ़ा था, सैप्रोफाइट के अलावा एक पॉइंट और, अच्छा अभी ध्यान नहीं आ रहा, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, अच्छा चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगला भी ध्यान आता तो मैं बताता हूँ। ये क्या है, अगला क्या है, ये होस्ट सेल की अनुपस्थिति में न तो एंजाइम ही और न ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। अगर होस्ट सेल अगर नहीं मौजूद है, ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बियोटिक, ठीक है, सिम्बियोटिक भी एक होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखिए क्या है, ये होस्ट सेल की अनुपस्थिति में न तो एंजाइम ही और ना ही प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं, न तो ये एंजाइम बना पाते हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं, कौन, वायरस। और ये कर सकते हैं, ये भैया इनको होस्ट सेल मिले या ना मिले फिर भी ये प्रोटीन सिंथेसिस अपना कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इनमें केवल स्वयं का गुणन यानी रिप्लिकेशन होता है, ये केवल खुद रिप्लिकेट कर पाते हैं, ठीक है। इनमें यानी फ्रेगमेंटेशन एंड लैंगिक जनन दोनों होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है वायरस में, भी हम लोगों ने देखा है। और क्या है, ये केवल जीवित कोशिका में ही प्रजनन करते हैं, कौन, वायरस केवल लिविंग सेल्स में ही रिप्लिकेट कर पाते हैं यानी रिप्रोड्यूस हो पाते हैं, और कोशिका से बाहर संवर्धन नहीं किया सकता। इनका कल्चर हमने कोशिका के बाहर, अगर इनका हम सोचे कि होस्ट सेल से बाहर इनका कल्चर कर ले, तो होस्ट सेल से बाहर इनका कल्चर नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, ये कोशिका से बाहर भी प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रयोगशाला में भी इनका संवर्धन किया सकता है, कल्चर किया सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ विषाणु जो वायरस होते हैं वो जीवाणुओं पर क्या होता है, बैक्टीरिया पे उनको पैरासाइट के रूप में होते हैं और उनको डेड कर देते हैं, ठीक है। और जीवाणु कभी विषाणु पर परजीवी नहीं होते और न ही इन्हें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। विषाणु पर कभी ये परजीवी तो नहीं होते हैं, ठीक है साथियों। तो ये डिफरेंसेस थे किसके, वायरस एंड क्या, बैक्टीरिया में डिफरेंसेस, ठीक है। अब साथियों अगला पॉइंट इसमें बचता है क्या, कि व्हाट इज द हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और हमें लग रहा है कि ये लास्ट पॉइंट होगा बैक्टीरिया से रिलेटेड, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। आइए देख लेते हैं साथियों कि हार्मफुल एक्टिविटी में क्या है, बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी क्या है। अब हम जानते हैं साथियों कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमको बहुत, यानी ह्यूमन बींग्स, कई तरह के, तीनों लोगों में, किसमें, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए, तीनों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ढेर सारे डिजीज क्रिएट करते हैं जो पैथोजेंस जिनको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं उनको क्या है हार्मफुल एक्टिविटीज में। पहला, ह्यूमन डिजीज क्या क्या क्रिएट करते हैं, इनको देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है साथियों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन डिजीज में बैक्टीरिया का नाम दे देगा या रोग का नाम दे देता है, डिजीज का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से किस बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। न्यूमोनिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, काला किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऐसा, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम दे देगा ऑप्शन 4 ऑप्शन में, तो हमको पता रहेगा तभी आप टैकल कर पाएंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं, पहला क्या है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखिए पहला ही आ गया, न्यूमोनिया की बात हो रही थी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या, न्यूमोनिया डिजीज होता है, ठीक है, न्यूमोनिया। अगला पॉइंट क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम से कौन सा रोग होता है ह्यूमन बींग्स में, टिटनस और लॉकजा। इसमें जो जबड़ा होता है ना, लॉक हो जाता है, खुल नहीं पाता है, ठीक है, उसको लॉकजा बोलते हैं। थर्ड क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इससे क्या होता है, बॉटुलिज्म यानी फूड पॉइजनिंग, जो हमको जब कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमने सुना कभी कि जब हम लोग कभी काफ़ी हैवी डोज ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं ना, कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग कभी कोई इतना ज़्यादा जानने वाला था कि कभी भी जान भी ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है, किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से। नेक्स्ट क्या है, एवरथेला टाइफोसा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइफाइड फीवर। आजकल भी साथियों, इसमें जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कौन से महीने में, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, इसमें टाइफाइड का काफ़ी तेज असर है, ठीक है। जब मौसम चेंज होते रहते हैं, थोड़ा सा नमी मौसम में बढ़ती है तो टाइफाइड का असर बढ़ जाता है। और बेसिकली तो टाइफाइड जो फीवर किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी यानी एवरथेला और टाइफोसा। नेक्स्ट क्या है, कोरिन बैक्टीरियम एंड डिप्थीरी। इससे क्या होता है, डिप्थीरिया रोग, ठीक है।
अगला क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हर किसी को पता है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है, आछमा रोग भी बोलते हैं इसको, क्षय रोग भी बोलते हैं, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। अगला पॉइंट क्या है, अगला बैक्टीरिया निसेरिया मेनिंजाइटिस। निसेरिया मेनिंजाइटिस से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर इसको बोलते हैं साथियों, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्या है, निसेरिया गोनोरिया। ये गोनोरिया रोग, ये फीमेल में अक्सर रोग होता है, जो है ये ह्यूमन बींग फीमेल के लिए एक्चुअली उन्हीं में होने वाला रोग है, और ये उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, गोनोरिया रोग। तो निसेरिया गोनोरिया से, ये बैक्टीरिया से ये रोग होता है। और क्या है, हीमोफीलियम पर्ट्यूसिस, या इसको बोलते हैं क्या, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया है। इसकी वजह से क्या होता है, वूफिंग कफ ना, पर्ट्यूसिस जिसको बोलते हैं वूपिंग कफ, ठीक है, वूपिंग कफ बोलते हैं, ये रोग होता है। और क्या है, विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी से क्या होता है, कॉलरा रोग होता है साथियों, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। अगला क्या है, 11th पॉइंट, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। इससे क्या होता है, प्लेग। प्लेग नामक जो रोग होता है किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस से। अगला क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम, इससे क्या होता है, सिफिलिस। सिफिलिस नाम सुना है ना, सिफिलिस रोग होता है, ये भी किससे होता है, इस बैक्टीरिया से। और क्या है, सीजेला डिसेंट्री। सीजेला डिसेंट्री से साथियों कौन सा रोग होता है, बैक्टीरियल डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री होती है, कई तरह की डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री होती है, अमीबा से भी डिसेंट्री होती है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिट का होता है, एंट अमीबा जिंजिवालिस होती है, जो पैरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल डिसेंट्री जो होती है इसकी वजह से होता है, या इसको हम बोलते हैं बैसिलस डिसेंट्री, वो भी बोलते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज द क्या, सिलोजिस्म, ठीक है, सिलोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, और रोग देख लेते हैं आगे। क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे क्या होता है, लेप्रोसी, जिसको कोड़ भी बोलते हैं ना। अगला क्या है, लेप्टोरिकिया बकोलिस, लेप्टोरिकिया बकैलिस, या स्टेप्टोकोकस संगुइस, या फिर क्या बोलते हैं, और क्या है, स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस। 3 बैक्टीरिया होते हैं, जिससे क्या होता है, डेंटल कैरीज होती है, ठीक है ना, डेंटल कैरीज। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टाइलोकोकस ऑरियस। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरियस से क्या होता है, फीवर, लो ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग एंड डायरिया जैसी शिकायत जो होती है, इस बैक्टीरिया को वजह से ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। इससे क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, जो है बहुत पेट में, यानी पेट में बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा दर्द, बहुत तेज़ दर्द उठता है, और डायरिया की भी शिकायत होती है, तो इस बैक्टीरिया से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस, ये क्या है, एंथ्रेक्स रोग साथियों, ये पशुओं में होने वाला रोग है, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई डायरिया, हम जानते हैं छोटी हाथ में होता है, ठीक है। और क्या है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी से भी। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से क्या होता है, रूमेटिक फीवर, ठीक है। तो ये साथियों कुछ रहे 20-21 पॉइंट्स जो ह्यूमन बींग्स में रोग क्रिएट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ 2-4 पॉइंट्स। डिजीज इन प्लांट्स, कौन कौन से वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्यूडोमोनास सोलनेसिरम, ये क्या होता है, पोटैटो विल्ट, पौधों में जो आलू में जो होने वाला रोग जो विल्ट है, वो किससे, इस बैक्टीरिया को होता है, ठीक है। और क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, सॉरी साथियों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ठीक है। क्राउन गॉल नामक एक रोग होता है प्लांट में, ये होता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, जो गोभी में होने वाला ब्लैक रॉट रोग है, ये जैंथोमोनास से होता है। और क्या है, जैंथोमोनास सिट्री, ये क्या है, जैंथोमोनास सिट्री, ये क्या है, कैंकर ऑफ साइट्रस, यानी जितने खट्टे फल होते हैं उससे क्या होता है, उनमें जैंथोमोनास साइट्री से ये होने वाला रोग है इस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है साथियों। तो ये रहा बैक्टीरिया से रिलेटेड साथियों आज ये लेक्चर, हमको लग रहा है कि ये 3rd लेक्चर है बैक्टीरिया से रिलेटेड, और हम लोगों ने बैक्टीरिया को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। बैक्टीरिया साथियों अगर रिलेटेड, अगर ये जो एंथ्रेक्स रोग है, अच्छा वो जानवरों में मैंने बता दिया, अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड साथियों अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है,
ठीक है। अगर आप डिटेल में अगर चैप्टर का स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे भी, प्रैक्टिस सेट भी अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस लेक्चर यहीं पे। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल टोटली पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर साथियों आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं डेली वीडियो 1-2 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, आपको जैसे जैसे वीडियो में अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और कंटेंट पसंद आया तो साथियों को भी शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।